अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मैं गफ्फार पेशमाम काउंसलर। आज जसकम हुन्नाबाद के तरफ से लोगों को जुर्माने के नाम पर जो तकलीफ दी जा रही है उसके ताल्लुक से जो है बात करने के लिए न्यूज़ चैनल के ज़रिए अवाम के सामने आया हूँ। पिछले में जुर्माने के नाम पर लोगों से बेइंतहा जो है वसूली की गई और जो है कई लोगों को केस दिए गए और कई लोगों के पास से केस के नाम पर डराकर लोगों से जो है रिश्वत का मामूल हुआ। पिछले 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। This festival धमाका ऑफर श्री साई मोटर्स ऑल टू व्हीलर सेल एंड सर्विस नियर वर्षा फंक्शन हॉल पुष्प कल्याण। नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। करें एक बेहतर कल की शुरुआत आज से। फिर आज उसी टाइप के जो है काम कुछ चल रहे हैं। आज से जो है 5 या 6 महीने पहले की बात है। जसकम हुन्नाबाद के नाम पर कुछ लोग, खासकर मेरे वार्ड के अंदर जो है एक घर पर आए जो बाजाब्ता डोर के अंदर काम करते, शटर के अंदर काम नहीं करते बल्कि डोर के अंदर काम करते। अब डोर के अंदर जो काम करते हैं उनके पास सिलाई मशीन का काम है। सिलाई मशीन के काम में उनकी जो दुकान है वो दुकान 2 मशीनों पर चलती है और सिलाई मशीन के जो मोटर होती है, क्या वो 5 HP की होती है या 10 HP की होती है, ये जो है जसकम वाले बता सकते, क्योंकि सिलाई मशीन कितने HP के मोटर पर चलती है अवाम को मालूम है। स्काई सनशाइन स्कूल स्टेप टुवर्ड्स बेटर फ्यूचर नोबल पब्लिक स्कूल। तो सिलाई मशीन पर मोटर चलाने वाले को रेसिडेंशियल और कमर्शियल के नाम पर जो है हरासमेंट किया जा रहा है। उस आदमी को आज से 4 साल पहले भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल के नाम पर जो है 23,000 रुपये जुर्माना करे। जब हम वो बिल लेकर जो है यहाँ पर जो है बसो कल्याण लाइट ऑफिस को गए तो यहाँ पर धरने साहब AWE थे। उनसे जो है बिल पेश कर जो है बातचीत करे तो वो बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये हुन्नाबाद वाले करें। तो उस वक्त कई मरहलों से गुजरने के बाद वो 23,000 रुपए भरने का जो मामला हुआ, बड़ा स्ट्रगल कर धरने साहब से जो है रिक्वेस्ट कर उसके 4 इंस्टॉलमेंट बनाकर वो पैसा भरा गया। तो जो आदमी एक जो है रेक्सिन सीने का या जो है टेलरी का काम करता है, वो आदमी पैसा कमाता कितना है ये हर एक आदमी को मालूम होना चाहिए। और ऐसे मुकाम पर जाकर उसको हरासमेंट कर तेरा कमर्शियल है या कमर्शियल में तू रेसिडेंशियल चला रहा है, इस टाइप की धमकी देकर उससे जो है वसूली करने का काम करना। अगर वसूली नहीं हुई तो जो है उसको बेइंतहा जुर्माना लगाना। इस टाइप के जो है जो काम चल रहे हैं जसकम के जानिब से, ये जो है एक बहुत बड़ा जुल्म है पब्लिक के ऊपर। और खासकर ऐसे हालात में जबकि आदमी कारोबार के लिए बेइंतहा परेशान है, रोजी के लिए बेइंतहा परेशान है, और आपको जो है गवर्नमेंट के तरफ से बेइंतहा तनख्वाह मिल रही है। आप गवर्नमेंट की तनख्वाह के ऊपर अपनी जिंदगियां चला रहे हैं और अपनी औलाद को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं ऑफिसर्स। फिर उसके बाद अवाम के साथ जो ये लूट मार का काम कर रहे हैं, ऐसे ऑफिसरों को तो जो है इनकी इंक्वायरी करके इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाकर इनके ऊपर केस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग जिस तरीके से अवाम को तकलीफ दे रहे हैं, अगर आप किसी को जो है सहूलत नहीं दे सकते तो तकलीफ क्यों दे रहे? आप उसको वार्निंग दे सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं कि तू जो है ये कर रहा है सो गलत है, सही है। क्या कर रहा है वो? चोरी कर रहा है। क्या चोरी कर रहा तो पकड़ो उसको, वो चोरी नहीं कर रहा। सिर्फ मसला है वहां पर कमर्शियल और रेसिडेंशियल का। कमर्शियल जो है आप किसको बोलते हैं और रेसिडेंशियल किसको बोलते हैं, इसका जो है खुलासा करो। आप कोई आदमी डोर के अंदर काम करता तो उसको तो आप कमर्शियल बोलकर धमकी देते हैं, तो ये जो है गलत बात और जो है आपकी कानूनी दादागिरी है।
कानूनी दादागिरी इस तरीके से अवाम को हरासमेंट करने का काम मत करो, क्योंकि लोग रोजी के लिए परेशान है। आज कई सालों से 3-4 सालों से लोगों के पास रोजी नहीं है, कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, फिर उसके ऊपर आप आकर लोगों को हरासमेंट करते हैं। पिछले जो 6 महीने हैं, उस वक्त 2 लोग अपनी 2 व्हीलर पर आए, आकर वो दुकान वाले को ब्रेक कर जो है उसको जो है डराना धमकाना शुरू करे, उसकी दुकान को बंद करते हैं, तेरा जो है लाइन कट करते हैं बोलकर धमकी दिए। फिर उसके बाद उसके पास से मामूल वसूली के नाम पर जो है दोनों के बीच में बात तय हो रही थी। उस वक्त मैं पहुंचा। पहुंचकर वो आने वाले लोगों को मैंने डराकर धमकाकर और जो है तुम्हारी नौकरी को जो है मैं अफेक्ट करूंगा बोल के जो है सब बोलने के बाद वो लोग जो है वहां से चले गए। वहां से जाकर वो जो है वहां से कुछ नहीं मिलने की वजह से जाकर अपने हुन्नाबाद ऑफिस में शिकायत कर फिर वो दुकान वाले को इस महीने की बिल में 14,000 रुपये जुर्माना लगाकर बेचते हैं, कमर्शियल और रेसिडेंशियल के नाम पर, चोरी के नाम पर नहीं। अरे आप कमर्शियल उसका करना है तो आप जो है उससे क्या फीस लेना है लेकर कमर्शियल करो। वो जो है बंदा अपनी जो है फाइल किसी गुत्तेदार को देकर आपके ऑफिस में फाइल रुजू करे कि मेरा मैटर कमर्शियल करो, तो उसका मैटर कमर्शियल भी नहीं करते और उससे वसूली बराबर करते। तो आप क्या जो है ये गवर्नमेंट की जो ऑफिस है इसमें दादागिरी कर रही। जबकि जो है कर्नाटका कांग्रेस गवर्नमेंट अवाम को सहूलत के लिए उनकी 5 गारंटी में एक गारंटी जो है वो बिजली फ्री का जो है जो मसला है 200 यूनिट बिजली फ्री हुकूमत दे रही है। इन्हें तो बिजली भी चोरी नहीं कर रहा, खाली कमर्शियल और रेसिडेंशियल के नाम पर आप उसको हरासमेंट कर रहे हैं। और इस बार फिर आकर उसको जो है आपका मामूल नहीं मिला तो उसको जो है 14,000 का केस देते हैं। मैं अपनी खुद अभी जो है बात बताता हूं न्यूज के जरिए। वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 9 के बीच के अंदर जो है 2 पोल शिफ्ट करना था, तो बाज़ाब्ता हम इसकी जो है लेटर इसका कमिश्नर के हाथ से जस्काम ऑफिस को भेजा है और जस्काम ऑफिस में इसका एस्टीमेट बना। एस्टीमेट बनने के बाद उसका 10% भरना पड़ता है, तो वो एस्टीमेट की मंजूरी को जो है फाइल हुन्नाबाद जस्काम को भेजते हैं। तो बसो कल्याण से कोई कॉन्ट्रैक्टर वो फाइल को हाथ नहीं लगा रहा, वो कॉन्ट्रैक्टर फाइल डालते हैं, ऐसा जो है उनका सिस्टम है। तो हम कई कॉन्ट्रैक्टर को पूछे तो बोले हाँ हम फाइल डालेंगे, हुन्नाबाद में जाकर हम खर्चा कर मंजूर करके लेंगे, अगर ये टेंडर हमको नहीं मिला तो फिर हमारा तो पैसा वेस्ट होता है ना। तो वो जो है फाइल वो पेपर हम खुद हुन्नाबाद जस्काम में इनवर्ट में ले जाकर सबमिट करें। हमारे पास इनवर्ट की कॉपी है, आज 1.5 साल हुआ, 1.5 साल से आज तक का जो है उसका कोई जो है मंजूरी का रिजल्ट बसो कल्याण जस्काम को नहीं भेजे हुन्नाबाद वाले। हम बसो कल्याण जस्काम को जाकर पूछे तो नहीं साहब हम कुछ को मालूम करते हैं बोले, जबकि हम दूसरे जो है लोगों से मालूम करें तो उन्होंने बोले तुम्हारी फाइल उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ती जब तक कि वहां टेबल वजन देकर जो है तुम्हारी फाइल को आगे नहीं बढ़ाया जाता। तो जब गवर्नमेंट के काम को, गवर्नमेंट की फाइल को आगे बढ़ाने के लिए वजन देना है तो फिर आप तनख्वाह की ले रही? जिस काम में काम कर रहे हैं आप तो तनख्वाह की ले रहे हैं आप खाली वजन ले कुछ काम करना। ये जो है इस तरीके से जो है अवाम को हरासमेंट करने का काम बंद करो, वरना हम इसके खिलाफ जहां तक हो सकता है ऊपर तक कंप्लेन कर जो लोग इसमें शामिल हैं हम उनको बराबर फंसेंगे, और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके फोटोज हमारे पास हैं। इस न्यूज चैनल के जरिए हम उनके फोटो तो डालेंगे मगर उनका चेहरा नहीं दिखेंगे, ये बात जस्काम वाले समझ लो। जबकि उसका मैटर ऑलरेडी जो है 20 साल 25 साल पुराना है, उसको कमर्शियल मैटर करने के लिए जो है नई फाइल तैयार करना। ठीक है भाई, नई फाइल तैयार करें। अब उसका जो है वो मामूल अलग, ये मामूल अलग, वो मामूल अलग, तो आदमी क्या जो है तुम्हारे मामूल देखकर ही अपनी जिंदगी खत्म कर लेगा क्या? काम धंधा रोजी भी करेंगे? अरे भाई आपका कानून है तो कानून के हिसाब से आपको जो लेना है उसकी फीस गवर्नमेंट की आप फीस ले लो, जबकि उसका मैटर पहले से मौजूद है, फिर आप उसको जो है री फाइलिंग कराने के वास्ते क्यों मजबूर कर रहे? री फाइलिंग कराना
फिर उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्टर से लेकर ऑफिसर तक का जो है ये फाइल को ढकलने के वास्ते वजन लगाना। तो मैटर 20 साल पहले लिए जब भी अलग खर्चा करना, फिर अब और खर्चा करना, ये क्या बात हुई क्या? तो हमारी बसों कल्याण जसकाम में जो है जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये हुन्नाबाद वाले जो बसों कल्याण को आकर एलटी वाले, एमटी वाले, क्या क्या है उनके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने आ रहे हैं, उन्होंने रेड मार रहे हैं बोलकर बोलते हैं। अरे तो भाई उन्होंने आ रहे हैं तो उन्होंने कहां रेड मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, वो सही है क्या, गलत है, चोरी हो रही है क्या, खाली जो है कमर्शियल और रेसिडेंशियल का मसला है, ये भी इंक्वायरी आप करना। क्योंकि बसों कल्याण का हेड ऑफिस बसों कल्याण का जसकाम का जो हेड ऑफिस है वो बसों कल्याण में है। अब आपका बीदर डिस्ट्रिक्ट का हेड ऑफिस अगर हुन्नाबाद या बीदर में है तो उसके जिम्मेदार जो है बसों कल्याण की अवाम नहीं होती, उसके जिम्मेदार बसों कल्याण के डिपार्टमेंट वाले होते हैं। तो मैं इस न्यूज चैनल के जरिए ये बात इस वास्ते बोल रहा हूं, एक आदमी जो रोजाना के 400-500 रुपये कमाता है, वो आदमी को 3 साल पहले आप जो है 24,000 जुर्माना मारे। वो 24,000 भरने के वास्ते उसकी जिंदगी के जो है 10 महीने गुजर गए। वो 24,000 रुपये क्लियर करके वो अपनी जिंदगी जो है जैसे तैसे चला रहा है, फिर उसको आज आकर आप 14,000 जुर्माना देते हैं बोले तो ये जो है अवाम के साथ सरासर जुल्म है। और जो है हम जो बोल रहे हैं, हम पूरे फोटोज और सबूत रखकर बोल रहे हैं। तो लिहाजा हम जो है बसों कल्याण जसकाम से रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों को जिसका कमर्शियल और रेसिडेंशियल का मसला है उसको रेसिडेंशियल कर कर उसको जो है एक रिलैक्स दो, एक सहूलत दो। और जो डोर के अंदर बैठकर काम करता है उसको क्यों कमर्शियल? भाई जो शटर के अंदर बैठकर काम कर रहा है उसको कमर्शियल ठीक है, डोर के अंदर बैठकर काम करने वाले को भी कमर्शियल। उसकी मोटर जो है 1/2 HP या 1/4 की रहती है, मोटर को भी जो है आप कमर्शियल दायरे में लाने के लिए कम से कम जो है वो 2 HP, 3 HP, 5 HP की मोटर चलाना। एक सिलाई मशीन को कितने की मोटर चलती है? 1/4 की मोटर चलती है, 1/2 HP की भी नहीं चलती। तो आप उसको जो है इस तरीके से जुल्म देंगे तो ये अवाम के साथ बड़ा जुल्म का काम है। तो लिहाजा और एक मर्तबा हम बसों कल्याण जसकाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों को जुर्माना देने के बजाय उनको लीगल, उनके मैटर को लीगल करा कर दीजिए। ये कहते हुए मैं अपने 2 बात खत्म करता हूं। आदाब, सलाम, नमस्ते।